ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करके करने में क्या है। ये सभी लोग 56 प्रकार के भोजन लिए और भोजन ले करके देखते देखते यमुना नदी के पास चले गए और वहां जाकर के कहने लगे कि हे यमुना नदी, हे यमुना, हमारे जो पति परमेश्वर हैं, योगियों के योगेश्वर हैं, तो आप हमें दुर्वासा ऋषि महाराज जी के पास भोजन प्रदान करने के लिए जो जा रही हैं, तो रास्ता प्रदान कर दीजिए। और जैसे ही यमुना नदी इस मंत्र को सुनी, देखते देखते दो भाग में डिवाइड हो गई, दो भाग में विभाजित हो गई। ये सभी उनकी धर्म पत्नियां कहने लगी, ये तो कन्हैया है, ये तो यमुना नदी उससे भी नहाकी हुई है, इनको भी लाज नहीं आती। योगियों के योगेश्वर कहते हैं भगवान कन्हैया को बिना शादीशुदा के, तो ये सब लोग रास्ता प्रदान कर रहे हैं और हम लोग इतने हैं जो उनकी पटरानियां हैं वो कौन। चलो कोई बात, ये सोच करके ये सभी 16,108 पटरानियां उस यमुना नदी के उस पार चली गई। उस पार जैसे ही गई तो महाराज दुर्वासा सुंदर स्नान करके 16,000 शिष्यों के साथ में सुंदर इंतजार कर रहा है 56 प्रकार के भोजन का। ये 16,108 पटरानियां सभी को सुंदर आसन दी, सबके लिए सुंदर पानी पीढ़ा रखा और सुंदर 56 प्रकार के भोजन करवा दिया। जब भोजन हो गया, महाराज दुर्वासा का डकार मारने लगा, साबित कर दिया कि आज अच्छा संतुष्टि भोजन मिला है, हमारा पेट भर गया देवी। महाराज दुर्वासा ने सुंदर उन सभी पटरानियों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेने के बाद ये सभी 16,108 पटरानियां खाली वाले पूरा समाप्त हो गया था। 60,000 शिष्य और दुर्वासा महाराज जी जो 16,108 पटरानियां जो परात में भर भर के 56 प्रकार के भोजन ले गई थी, उनमें से थोड़ा प्रसाद लेने के लिए भी नहीं बचा, इतना खाया महाराज दुर्वासा। जब भोजन करवा के जब वापस आने लगी तो वो जो यमुना नदी है फिर बाढ़ आ गई थी, फिर यमुना नदी उफान पर थी। अब ये तो कहे 16,108 पटरानियां आने के समय तो हमें कृष्ण भगवान ने, हमारे जो पति है उसने मंत्र दे दिया था, तो ये रास्ता दे दी थी, अब क्या किया जाए। तो सभी पटरानियों ने सोचा कि वही मंत्र को फिर एक बार दोहराया जाए। तो ये सभी पटरानियां फिर उस मंत्र को दोहराना चालू कर दी। हे यमुना, हमारे जो पति योगियों के जो योगेश्वर हैं, तो आप रास्ता प्रदान कर दीजिए। अब ये यमुना मैया रास्ता नहीं दे रही है, अब ये मंत्र काट नहीं कर रहा। अब ये सभी पटरानियां किसके पास चली गई? दुर्वासा जी महाराज जी के पास। दुर्वासा जी महाराज जी के पास जाकर के कहने लगी कि हे महाराज, हम ये यमुना नदी से उस पार जाना चाहते हैं और महाराज यमुना नदी उफान पर बाढ़ आया हुआ है, हम उस पार जा नहीं सकती महाराज, अब क्या करें। तो महाराज दुर्वासा ने पूछा, ये तो बताओ देवी, आने के समय भी तो बाढ़ आया रहा होगा, इतना जल्दी तो कम नहीं होता। हाँ आया तो था, तो आने के समय क्या किए थे आप लोग? तो ये 16,108 पटरानियां बताने लगी, महाराज हमारे जो स्वामी हैं भगवान कन्हैया, उसने ये मंत्र प्रदान किया था। कौन सा मंत्र प्रदान किया था? योगियों के जो योगेश्वर हैं और हम उनकी धर्म पत्नियां हैं, तो हे यमुना नदी आप रास्ता दे देना। ऐसे मंत्र जपे थे महाराज, तो ये यमुना नदी दो भाग में बढ़ गई थी। अब महाराज दुर्वासा कहे कि वो मंत्र अब काम नहीं करेगा, जो मंत्र मैं दे रहा हूं वो मंत्र अब जा करके बोलना, तब वो काम करेगा। दुर्वासा महाराज ने कहा कि यमुना नदी के पास जाना और कहना कि हम भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियां दुर्वासा महाराज जी के पास सुंदर 56 प्रकार के भोजन करवाने के लिए लाई थी, और उस 56 प्रकार के भोजन को खाने की तो दूर की बात है, दुर्वासा महाराज जी आंख से भी नहीं देखा होगा, तो हे यमुना नदी रास्ता दे दो। अब देखो ये 16,108 पटरानियां मन में सोचने लगी, देखो ये दुर्वासा महाराज और 60,000 शिष्य पूरा कोले खा ले हैं और क्या उल्टा बोल रहे हैं बताइए। ये आंख से भी नहीं देखा हूं बोल रहा है, लेकिन फिर भी से हो सकता है जैसे भगवान का नहीं मंत्र बताए होंगे वैसा ही इनका भी उल्टा हो। ये सोच करके ये सभी 16,108 पटरानियां देखते देखते यमुना नदी के पास गई और जा करके वैसे ही कहना चालू कर दी, हे यमुना नदी, हम लोग भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के 16,108 पटरानियां हैं और हम लोग दुर्वासा महाराज जी को 56 प्रकार के भोजन करवाने के लिए आए थे।
तो ए दुर्वासा महाराज, ये 56 प्रकार के भोजन को खाने की तो बहुत दूर की बात है, आंख से भी नहीं देखे होंगे। तो हे यमुना नदी, आप हमें रास्ता प्रदान कर दीजिए। यमुना नदी इतना सुनते ही 2 भागों में विभाजित हो गई, उनको फिर से रास्ता दे दिया। ऐसे है भगवान कन्हैया का सुंदर लीला। तो महाराज ये 16,108 पटरानियां सुंदर दुर्वासा ऋषि महाराज को 56 प्रकार के भोजन करवाए, उनको तृप्त किए और सुंदर आशीर्वाद लेकर के अपने द्वारिकापुरी में आ गए। एक दिन महाराज नारद घूमते घूमते अपने वीणा की झनकार करते हुए, नारायण नारायण करते हुए महाराज द्वारिकापुरी में आ गए। और द्वारिकापुरी में जब आए तो उनके मन में ये लगा कि भगवान कन्हैया एक ही हैं, 16,108 पटरानी के पास कितना कितना समय जाते हैं। भगवान कन्हैया सबसे पहले सत्यभामा के कक्ष में गए। सत्यभामा के कक्ष में गए तो भगवान सुंदर सोए हुए हैं। मैया सत्यभामा सुंदर पंखा से झेल रही है। तुरंत भोजन करके उठे थे और आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर मिले, भगवान कन्हैया ने सोचा भगवान कन्हैया यहाँ है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सोच करके ये महाराज सीधा सुलक्षणा के पास चले गए। वहां लक्ष्मणा के पास जब गए तो भगवान कन्हैया भोजन कर रहे हैं और मैया लक्ष्मणा सुंदर पंखा झेल रही है। फिर तीसरा कालिंदी के पास चले गए तो कालिंदी के पास जाकर के जब गए तो भगवान कन्हैया सुंदर एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं। जहां जहां भी नारद भगवान 16,108 पटरानियों के पास गए, सबके पास भगवान कन्हैया को सम रूप से प्राप्त किए। सब पक्ष में भगवान कन्हैया विराजमान है। मैया रुक्मणी के पास गए तो वहां भी भगवान कन्हैया सुंदर, मैया रुक्मणी के पास हैं। भगवान नारद जी ने सुंदर पारिजात का एक पुष्प लाया था, भगवान नारद ने मैया रुक्मणी को प्रदान कर दिया। और रुक्मणी को जैसे ही वो पारिजात का पुष्प दिया तो महाराज उसने भगवान कन्हैया ने वो उनके बेनी में लगा दिया। उनके बेनी में लगाने के बाद जब वो रुक्मणी मैया बाहर निकली तो देखती क्या है, सत्यभामा। सत्यभामा देख रही, सब पटरानियों में सबसे ज्यादा खतरा सत्यभामा है, क्योंकि 8 भार सोना उनके घर से प्रतिदिन आता था। तो ये मैया सत्यभामा देख ली कि रुक्मणी के उनके जो बेनी है उसमें गजरा लगा हुआ है परिजात के पुष्प का। अब ये तो इनके गुस्से का पारावार नहीं। भगवान कन्हैया से कहने लगे कि महाराज आप सबसे ज्यादा सत्यभामा से प्रेम करते हैं, हमसे तो प्रेम ही नहीं करते। तो भगवान कन्हैया पूछने लगे क्या बात है देवी? अरे मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, सब लोगों से प्रेम करता हूँ, सभी पटरानियों से, क्या बात है तो बताओ। तो सत्यभामा कहने लगी आप सबसे ज्यादा रुक्मणी से प्रेम करते हो महाराज। उनके देखो बेनी में सुंदर पारिजात का पुष्प ला करके मस्त डाल दिए हो महाराज, कितना खुशबू दे रही है, और आप हमारे लिए इतना तो करते भी नहीं। तब भगवान कन्हैया जान गए कि सत्यभामा मैया क्रोधित हो गई है। और देखते देखते भगवान कन्हैया सीधा स्वर्ग गए और इंद्र के पास जो पारिजात का वृक्ष था, सीधा पारिजात के वृक्ष को ही ला करके सत्यभामा को दे दिए। कहा देवी आप मात्र पुष्प के लिए कह रही थी, मैं ये आपको वृक्ष ही दे देता हूँ, रोज उठना और रोज लगाना। ऐसे करके सुंदर भगवान कन्हैया देखते देखते सुंदर अपने परिवार में कई प्रकार से लीला कर रहे हैं। आगे चल करके महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछे कि महाराज बाणस्य तनया मूसा मुपये में यदोत्तमः तत्र युद्धम भूत घोर हरिशंकर योर्महत एतत् सर्वं महायोगिन समाख्यातो त्वमर्हसि। महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछे कि हे राजन, हे गुरुवर, महायोग मुनीश्वर मैंने सुना है कि यदुवंशी शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया, और मैंने यह भी सुना है महाराज कि भगवान कन्हैया और भगवान जो कैलाश पर्वत पर बैठने वाले भगवान शंकर, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण भगवान शंकर और कन्हैया में युद्ध हुआ था। मैं उस कथा का श्रवणपान करना चाहता हूँ। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे कि सुनो राजन, सोनितपुर नाम की राजधानी है, वहां बाणासुर नाम का एक बहुत बड़ा शिव भक्त राजा रहता था। इनकी वंशावली श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से हिरण्यकश्यप,
और हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के वैरोचन, वैरोचन के बलि और बलि का ये बाणासुर हुआ। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा प्रिय भक्त था। एक दिन महाराज बाणासुर का सुंदर बहुत सारे भुजाएं, 1000 भुजा था। 1000 भुजाओं के माध्यम से महाराज बाणासुर बाजा बजाने लगा और ये शिव भक्त था, इसलिए महाराज ढोलक बजाते बजाते स्तोत्र गाने लगे और स्तोत्र गाते गाते 1000 हाथों से सुंदर नाच रहे हैं और महाराज रावण शिव तांडव स्तोत्र का गान कर रहे हैं। जटा टवी गला जलव प्रवज्जले गले वलंबिताम, ये गाना चालू कर दिया। जब गाना चालू कर दिया तो भगवान शंकर नाचने वाला हो गया, ये बाणासुर बाजा बजाने वाला हो गया और महाराज रावण जिसने ये शिव तांडव बनाया था, ये शिव तांडव गाने लगा। अब देखो, जब बहुत देर हो गया, ये शिव तांडव स्तोत्र भी समाप्त हो गया रावण के द्वारा, रावण कृत शिव तांडव। भगवान शंकर नाचना बंद कर दिया, लेकिन बाणासुर जो 1000 हाथ से बजा रहा है वो बजाना ही बंद नहीं किया। महाराज भगवान शंकर ये देख करके बाणासुर से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगा, बेटा तू तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है रे। ये रावण शिव तांडव इनका जो गान था वह भी समाप्त हो गया और मेरा नाचना भी बंद हो गया, और तू इतना विधुन हो करके भक्ति में सुंदर ढोलकिया बजा रहा है। बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और देखते देखते सुंदर महाराज बाणासुर को वरदान दिया था। तो महाराज बाणासुर कहने लगे कि महाराज आप आशीर्वाद देना चाहते हैं ना, तो एक काम करिए महाराज, आप जिस राजमहल में मैं रहता हूँ वहाँ द्वारपाल के लिए आप उपयुक्त हो महाराज। द्वारपाल बन जाइए, मेरा अंग रक्षक बन जाइए। मेरे राजमहल में आपके परमिशन के बगैर कोई अंदर ना आ सके। अब भगवान शंकर बन गए उनके अंग रक्षक, द्वारपाल के रूप में खड़े हुए हैं। सुंदर त्रिशूल रखा हुआ है, डमरू रखा हुआ है, गले में सर्प है। महाराज बाणासुर की एक सुंदर कन्या है कुंभंड नाम की, और बाणासुर की कन्या जिनका नाम था उषा, और उनकी साथ में एक सहेली रहती थी कुंभंड की, कुंभंड उनका मंत्री था, और उनके जो पुत्री थी उनकी नाम थी चित्रलेखा। ये चित्रलेखा मैया उषा के साथ में एक सहेली के रूप में रहा करती थी। महाराज भगवान शंकर उस बाणासुर के राज्य में द्वार पर खड़े रहते थे और रक्षा करते थे कि कोई भी दुश्मन भीतर ना आए। एक दिन क्या हुआ, ये उषा रात को सोई हुई थी और सोए सोए ही रात को अर्धकाली रात में स्वप्न में प्रिया कांता प्रिया कांता ऐसे करके चिल्लाने लगी। उसके बगल में एक चित्रलेखा सोई हुई थी। चित्रलेखा उसको जब प्रिय कांता चिल्लाने लगी उषा, तो उनको धीरे से उठाई और उठा करके चित्रलेखा पूछने लग गई कि देवी आप क्या बात है, अर्धरात्रि को सोए नींद में प्रिया कांता चिल्ला रही हो, क्या बात है। तब वो उषा कहने लगी कि देवी मैंने अभी अभी सपना देखा है और सपने में एक सांवला राजकुमार को देखा है, और उस राजकुमार को कह मैं नहीं मिल सकी तो मेरा प्राण चला जाएगा, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। स्वप्न में जिससे मैं मिली हूँ उसके बगैर अब नहीं रह पाऊंगी। तो चित्रलेखा मैया को एक सुंदर कला आती थी, वो किसी की भी चित्र ऐसे ही बना देती थी। तब ये चित्रलेखा बार बार कई राजाओं का नाम लेती गई और चित्र बनाती गई इस कागज में, लेकिन किसी को देखती तो कह देती ये नहीं है। भगवान कन्हैया का जब चित्र बनाया तो चित्रलेखा जब भगवान कन्हैया के चित्र बनाई तो उषा कहने लगी कि देवी ये तो नहीं है, लेकिन इनके ही कोई परिवार में है, डिक्टो ऐसे ही वो दिखता है, सांवला है, सुंदर उनका मुखमंडल है। उसके बाद ये चित्रलेखा सीधा अनिरुद्ध महाराज जी का नाम उनका चित्र बना दिया। जैसे ही अनिरुद्ध महाराज का चित्र बनाई तो ये उषा कहने लगी बिल्कुल सेम टू सेम यही है देवी, और इसके बगैर मैं अब नहीं जी पाऊंगी, मैं इसको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ।
जब चित्रलेखा जान गई कि अब ये अनिरुद्ध के बगैर नहीं रह सकते, तो ये चित्रलेखा ने क्या किया, भीतर ही भीतर अपने कला के माध्यम से महाराज अनिरुद्ध को कैसे भी करके अपने राजमहल में उठवा ली। उसको अनिरुद्ध महाराज को द्वारिकापुरी से उठवा ली और सीधा प्राग ज्योतिष यहाँ ले आई महाराज बाणासुर के राज्य में। बाणासुर के राज्य में जब लाई तो उषा को और अनिरुद्ध को महाराज को दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद बाणासुर को ये पता नहीं है कि मेरे राज्य में कोई पराय पुरुष आकर के मेरे ही बेटी के साथ में रहता है। महाराज जिस कक्ष में उषा रहती थी उसी उषा के कक्ष में महाराज अनिरुद्ध उनके पति के रूप में रहा करते थे, किसी को पता नहीं। एक दिन उनके गुप्तचर और सेनाओं के माध्यम से महाराज बाणासुर को पता लगा कि मेरी जो बेटी उषा है उसके कक्ष में कोई पराय पुरुष आकर के रहता है। तो महाराज बाणासुर अपना अस्त्र शस्त्र उठाया और उठा करके देखते देखते उनको जा करके चिल्लाने लगा, अरे कौन है तू पर पुरुष, मेरे जो पुत्री उषा है उसके कक्ष में आकर के रह रहा है, बाहर निकल, अभी तुमको मैं समाप्त कर दूंगा। और देखते देखते महाराज अनिरुद्ध बाहर निकले तो बाणासुर के साथ में सुंदर युद्ध प्रारंभ हो गया। और बाणासुर के साथ में इधर युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर महाराज नारद दौड़े दौड़े कहाँ चले गए, महाराज द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया के पास। कन्हैया के पास जाकर के कहने लगे कि महाराज आपका जो पोता है महाराज अनिरुद्ध, उनके प्राण संकट में है, आप सीधा चले जाइए बाणासुर के राज्य में और अपने नाती का रक्षा करिए। और देखते देखते भगवान कन्हैया 11 अक्षुणी सेना को लिए और 11 अक्षुणी सेना को लेकर के सीधा बाणासुर के राज्य में धावा बोल दिया। और जब भगवान कन्हैया जब धावा बोला तो उनके राज्य को बचाने वाला भगवान शंकर सामने में बैठा था। भगवान शंकर ने कहा कि कन्हैया सबसे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, जब तक के तुम मुझे नहीं हराओगे अंदर मैं प्रवेश करने नहीं दूंगा। उसी समय भगवान कन्हैया और भगवान शंकर का युद्ध हुआ था। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई जहवाई अस्त्र छोड़ते थे तो कोई निद्रा अवस्था वाला अस्त्र छोड़ते थे। भगवान शंकर और कन्हैया में युद्ध छिड़ गया तो भगवान कन्हैया ने कहा एक काम करते हैं, हम दोनों का तो अच्छा बनता है, हम दोनों क्यों लड़ करके दुश्मनी भजा रहे हैं, इसलिए काम करते हैं महाराज, आपका जो शक्ति है वो और मेरे पास जो शक्ति है वो दोनों को छोड़ देते हैं, आकाश में जाकर के लड़ते रहेंगे। अब देखते देखते दोनों की जो शक्ति है एक दूसरे के ऊपर, कोई ज्वर वाला शक्ति छोड़ रहा है तो कोई तीसरा ज्वर वाला शक्ति छोड़ रहा है, दोनों में युद्ध मच गया। अब इधर अनिरुद्ध महाराज जी लड़ाई हो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने अस्त्र उठाया, देखते देखते महाराज बाणासुर को देखते ही भगवान कन्हैया ने धनुष बाण से सीधा उनके पूरा चक्र सुदर्शन से भगवान कन्हैया ने उनके सभी भुजाओं को काटना चालू कर दिया। बाणासुर का 1000 भुजा था। देखते देखते जब पूरा दो भुजा बचा, बाकी पूरा काट दिया था। भगवान शंकर हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे कन्हैया, ये मेरा परम भक्त है, इसकी जान आप मत लो महाराज, इनको मृत्यु के कगार में मत जाने दो, बस 2 हाथ बचा है महाराज, उसको क्षमा कर दीजिए, उसके तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महाराज भगवान शंकर भगवान कन्हैया से क्षमा मांगे और 12 श्लोकों में भगवान कन्हैया का सुंदर स्तुति किए बाणासुर और भगवान शंकर। और देखते देखते भगवान कन्हैया अपने नाती अनिरुद्ध और महाराज अपने पुत्र वधु उषा को लेकर के देखते देखते द्वारिकापुरी गए। और महाराज भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो इस कथा को सुनते हैं भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। घड़ी 2 बजा रही है, 6 मिनट बाकी है। वैसे तो इशारा मुझे 1:30 बजे से ही मिल रहा था, लेकिन भाई कथा को भी देखना पड़ता है, इसलिए अभी का जो मध्याह्न का समय हो चुका है, विराम का समय है, इसलिए यहीं पर विराम करते हैं। आगे 1 घंटा के बाद लगभग 2:45 बजे या 3 बजे फिर से कथा प्रारंभ होगा। तो आप सभी लोग जैसे भीड़ यहाँ पर जमा हुए हो, जैसे यहाँ आकर के श्रवण पान कर रहे हो, आप लोगों से निवेदन है ऐसे ही भीड़ बनाए रखें, क्योंकि हमें भी कथा कहने में मजा आता है, संगीत वाले भाइयों को भी गाने में मजा आता है भीड़ को देखने में। तो आज का विराम यहीं पर और मध्याह्न, उसके बाद सुंदर संक्षिप्त आरती और उसके बाद
आप लोगों का जो मध्याह्न का जो समय है, जो भी परिवार यज्ञ परिवार की ओर से जो भी सेवा होगा आप स्वीकार करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो ला 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 ला। दुनिया ते तहारा क्या लेना, बस तेरा तहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी हो। दुनिया के दुखों तेजी घबराए ना कभी, आंखों में अश्रु भूल के आए ना कभी। इतनी सी आरज़ू है आपसे मेरा, एक भूल गई थी जिंदगी मुरझाए ना कभी। हो मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सभी से खरी। ओ मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सभी से खरी। मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सभी से खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, तब से अच्छी मैं कभी से खरी। ओ मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है कभी से खरी। जब से दर पे तेरे
हो जब से दर पे तेरे आ गया तब से आनंद में पा गया हो जब से दर पे तेरे आ गया तब से आनंद में पा गया हो तुमने जीवन की बदली घड़ी सबसे अच्छी है तभी से घड़ी ओ मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे अच्छी है तभी से घड़ी हो जब तू मेरा मैं तेरा हो गया हो जब से मेरा मैं तेरा हो गया एक रिश्ता नया हो गया हो जब से मेरा मैं तेरा हो गया एक रिश्ता नया हो गया मेरी बातों की मेरी बातों की टूटे ना लड़ी सबसे बढ़िया है तभी से बड़ी मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे अच्छी है तभी से खरी सबसे बढ़िया है तभी से खरी सबसे अच्छी है तभी से खरी हो सबसे अच्छी सबसे बोल कृष्ण भगवान की जय।